हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम न्यूज़ बाय जेके में। तो दोस्तों, आज बहुत ही चर्चित एक टॉपिक एआई, जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आज हम इस टॉपिक में बात करने वाले हैं दोस्तों। तो आने वाला जो भविष्य है वह कहा जा रहा है कि पूरे तरह से आर्टिफिशियल मतलब एआई के हाथों में चला जाएगा। सारी नौकरियां खत्म होने वाली है। क्या ऐसा होने वाला है सही में? इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। इनके आर्टिफिशियल एआई के जो है नुकसान क्या हो सकते हैं, फ़ायदे क्या हो सकते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। और इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है, कैसे हम, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी दुनिया में बहुत तेज़ी से अगर ये ग्रो करता है, ऐसे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल हमारे दुनिया में है ही, आपको पता ही है। जैसे अगर आप गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हैं या यूट्यूब पे अगर कोई चीज़ देख रहे हैं तो उसी से रिलेटेड ऐड आपको दिखाया जाता है। तो ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही कमाल है। मतलब आपकी सोच को किस चीज़ के बारे में आप सर्च कर रहे हैं वो जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पकड़ता है। जैसे गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, सभी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रहा है। तो इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते ही आप देखते होंगे कि आप जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं, जिस चीज़ के बारे में सर्च करते हैं, उसी से रिलेटेड ऐड भी आप लोग को दिखाए जाने लगते हैं, ताकि उस चीज़ के प्रति आप और ज़्यादा मतलब कि लुभावनापन आपको आए और वो चीज़ को आप खरीद सके। तो ये सारी जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां आप देख रहे हैं, अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, सभी जो है एआई का प्रयोग कहीं ना कहीं कर रही है। लेकिन ये अभी एक छोटे स्तर पे एआई का प्रयोग किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आने वाले भविष्य में दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहा है और आने वाले समय में नौकरियां जो हैं वह क्या खत्म हो जाएगी, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं एक दैनिक जागरण का जो न्यूज़ है, उस दैनिक जागरण का न्यूज़ है, आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है दोस्तों कि एआई से खत्म हो जाएगी लोगों की नौकरियां, ऑटोमेशन से कितनी बदलेगी आपकी दुनिया। अगर एआई आता है दोस्तों, तो आता नहीं है, ये तो आना ही है। आप जानते हैं कि आज न कल आप जो है धीरे धीरे एआई के चंगुल में फंसते चले जाएंगे और एआई आना ही आना है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि एआई को क्यों लाया ही क्यों जा रहा है, एआई को बैन कर दिया जाए हमारे देश में। दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर कोई भी बड़ी कंपनियां हमारे देश में आ रही है और दूसरे देश जो हैं वो तो ऐसा नहीं है कि इसको बैन कर रहे हैं, बैन तो इसको किया नहीं जा सकता है ना। तो अगर बैन करेंगे और अगर सेम प्रोडक्ट के मार्केट में अगर मान लेते हैं अमेज़न यहाँ भी काम कर रहा है और अमेज़न अमेरिका में भी काम कर रहा है, अमेरिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मदद से वो आसानी से बहुत सारा जो है प्रोडक्ट अपना बेच सकता है। लेकिन इंडिया में अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैन कर दिया जाएगा तो क्यों रहेगी कंपनियां, यहाँ से चली नहीं जाएगी। तो दोस्तों, इसे हम बैन भी नहीं कर सकते हैं, इसे हम नकार भी नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, बोल रहा है कि एआई टूल्स लॉन्च होने से ही एक भारी बदलाव के दौर से गुजर रहा है। कई ऐसे काम हैं जिन्हें एक आम आदमी घंटों में करता है, लेकिन उसे एआई की मदद से चुटकियों में किया जा सकता है। दोस्तों, आप बहुत से एआई से रिलेटेड जैसे कि चैट जीटीपी एक जैसे उदाहरण आप के रूप में आप उसे गूगल पे जैसे ही सर्च करके खोलेंगे, उसमें कोई भी कमांड आप देंगे तो आसानी से उसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में आपको आसानी से, जैसे कोई कंटेंट लिखना है, कोई आपको स्टोरी लिखना है, तो दोस्तों अगर आप खुद से स्टोरी लिखने बैठेंगे तो कितना रिसर्च करना पड़ेगा, कितना खोजना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वहाँ कमांड आप देंगे जिस भी लैंग्वेज में आप चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इंग्लिश में लिख सकता है, हिंदी में लिख सकता है, जिस भी लैंग्वेज में आप लिखवाना चाहते हैं उस लैंग्वेज में लिख सकता है। ये तो सिर्फ मैं एक स्टोरी की बात कर रहा हूँ। कोई भी काम आपको, वीडियो बनाना है, वॉइस रिकॉर्डिंग, सारा कुछ आप यूट्यूब पे भी देखते होंगे, बहुत सारा एआई जो है एआई बेस्ड बना हुआ वीडियो आप लोग को देखने को लिए मिल जाता है। तो दोस्तों, उससे आसानी से लोग वीडियो बना रहे हैं। बहुत सारा जो है वेबसाइट, सभी कुछ एआई के द्वारा क्रिएट कर दिया जा रहा है, वो भी मिनटों में क्रिएट कर दिया जा रहा है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी नौकरियां सच में खतरे में है दोस्तों, और उनकी नौकरियों पे सच में संकट मंडराने वाला है। अभी नहीं, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, जब एआई धीरे धीरे, अभी बोला जा रहा है कि एआई का स्टार्टिंग फेज है। तो दोस्तों, आप लोग को इसके बारे में जानकारी रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे हम अनभिज्ञ नहीं हो सकते हैं। इससे ऐसा नहीं है कि इसको टाल दें कि कुछ नहीं है, ऐसा ही है, ऐसा ही लोग बात कर रहे हैं, एआई कुछ नहीं है। ये आपका हकीकत है दोस्तों, ये आपका आईना है। आपको इसे देखना ही पड़ेगा, आपको समझना ही पड़ेगा, क्योंकि आने वाला समय में एआई जो है बहुत कुछ बदलने वाला है। चलिए अब हम लोग एआई के फ़ायदे और नुकसान के बारे में जान लेते हैं।
तो एआई के तो फ़ायदे ये हो सकते हैं दोस्तों कि एआई से जो बहुत सारा काम, जो बहुत ऐसे काम थे जो बहुत टाइम लगता था लोगों को करने में, एआई की मदद से उसे बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। क्योंकि एआई क्या होता है, एक बहुत ही बड़ा, मान लीजिए सुपर कंप्यूटर की तरह वो होता है। उसमें सारा डाटा, सारा इन्फॉर्मेशन उसमें डाल दिया जाता है और आप जिस चीज़ के बारे में ही सर्च करते हैं वो तुरंत आपको उसका रिप्लाई देता है। जैसे दोस्तों अगर आप आज गूगल मैप ही यूज कर रहे हैं तो गूगल मैप क्या है, एआई पे ही बेस्ड है। अब सिंपल सी बात है, आप अगर यहाँ से आपको यहाँ जाना है, मान लेते हैं दोनों कोई डिस्टेंस, अगर आप अपने घर से कहीं जा रहे हैं तो वहाँ के बीच में जैसे ही आप उस लोकेशन को इंटर करते हैं तो आपको वो सबसे जो शॉर्ट रूट होता है, उसका जो सबसे नज़दीकी रास्ता होता है जिससे आप आसानी से वहाँ जा सकते हैं, वो आपको दिखा देता है। तो ये कैसे दिखा रहा है, ये एआई पे ही तो बेस्ट है। तो बस सिंपल सी यही बात है दोस्तों कि कोई भी आपका काम जो है वो बहुत ही चुटकियों में आपको और सटीकता के साथ, आपसे भी ज़्यादा सटीकता के साथ एआई करेगा। तो आने वाला समय में दोस्तों एआई का राज जो है होने वाला है दुनिया में, इसमें कोई भी दो मत नहीं है और इससे नकारा नहीं जा सकता है। चलिए आइए अब इसके नुकसान के पहलू को देख लेते हैं कि इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं दोस्तों। तो अगर एआई से रिलेटेड खतरे या मुश्किलें की अगर बात करें कि क्या क्या मुश्किलें आ सकते हैं या फिर क्या क्या खतरा पैदा हो सकता है एआई से। एआई तो हमारा काम आसान करेगा ही, लेकिन उससे जुड़े खतरे भी हैं, बहुत सारे खतरे हैं। तो क्या क्या खतरे हो सकते हैं, आइए उसके बारे में हम लोग देखते हैं। समझ और कंट्रोल हाथ से जाने का डर रहेगा। तो एक तो हमारा धीरे धीरे हम क्या होगा, एआई के चंगुल में फंसते चले जाएंगे और कंट्रोल भी हमारे हाथ से चला जाएगा। ऐसा ना हो कि कुछ दिन के बाद सारा कुछ एआई ही कंट्रोल करने लगे। जैसे अभी ही हाल ही में आया है दोस्तों, अमेरिका का एक न्यूज़ आया है कि अमेरिका के एयरफोर्स ने एक ड्रोन बनाया था और वो ड्रोन जो है एआई बेस्ड था। और उस ड्रोन में ऐसा टेक्नोलॉजी, मतलब ऐसा उसमें टेक्नोलॉजी अपलोड किया गया था कि इस ड्रोन को कमांड दिया गया था कि अगर जो आपके दुश्मन हो, जो अगर आपके रास्ते में दुश्मन आ रहे हैं, उसे ख़त्म कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही इस ड्रोन को आदेश दिया गया तो जो इस ड्रोन को कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि कंट्रोल तो आदमी के द्वारा किया जाता है ड्रोन को, आप लोग को पता ही है। तो ये आदमी ने इसे, जब वो गलत दिशा में जाने लगा तो इसे स्टॉप होने के लिए कहा इस ड्रोन को, लेकिन खबर में आई है सामने कि इस ड्रोन ने इस व्यक्ति पर ही फायर कर दिया और इसकी जान चली गई। और ऐसा इसलिए क्यों किया, क्योंकि कहा जा रहा है दोस्तों कि ड्रोन ने समझा कि आप हमें अपना काम नहीं करने दे रहे हो, मतलब दुश्मनों को ख़त्म नहीं करने दे रहे हो आप हमें, और आप ही हमारे रास्ता में बाधा बन रहे हो, और इसीलिए इसे ही ख़त्म कर दिया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि कमांड और कंट्रोल हमारे हाथ से जाने का बहुत बड़ा खतरा है एआई के, जब दिन आएंगे तब। एआई का हथियार की शक्ल ले लेना, हो सकता है दोस्तों एआई एक हथियार का शक्ल भी ले ले। हो सकता है वो उस पर से हमारा कमांड चले जाने के बाद, गलत हाथों में जाने के बाद वह एक हथियार का भी रूप ले सकता है। इंसानों के दिए काम को गलत समझना, अब हो सकता है कि इंसानों को दिए काम को बहुत बार गलत भी समझ सकता है। बोलता अपने मन से टास्क पूरा करना, कई काम जैसा कि आपको अभी बताया कि वो अपने मन से उन्होंने बोला कि आप मतलब बाधा बन रहे हो, इसलिए इसी को ख़त्म कर दिए। तो अपने मन से ये कई काम करने लगे, ये इसमें डर हो सकता है, गलत हाथों में चले जाने का खतरा। तो दोस्तों जब एआई का डेवलपमेंट होगा तो गलत हाथों में जाने का भी खतरा होगा, क्योंकि दोस्तों अगर गलत हाथ में एआई का, मतलब कि अगर कोई भी डाटा का सारा इन्फॉर्मेशन किसी गलत हाथ में चला जाएगा तो कहीं ना कहीं उस डाटा का गलत यूज करेगा। अगर आप लोग एक वेब सीरीज नहीं देखें, असुर वेब सीरीज अभी यही आया है, असुर 2 करके, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ही अच्छा नमूना दिखाया गया है दोस्तों। मैं आप लोग का इसका प्रचार नहीं कर रहा हूं, है ना, मैं आप लोग को जस्ट लाइक बता रहा हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। मैं उसको दिखा भी देता हूं आप लोगों को। ये असुर 2 वेब सीरीज आया है, ये हाल ही में आया है दोस्तों। ये एआई पे बेस्ड है, कैसे शुभ के हाथों में सारा डाटा वो एक कंपनी वाले से टाई अप करके, जो कंपनी वाली होती है जिसके पास डाटा होता है उससे ये ले लेता है और बहुत ही आसानी से सभी का जो टोटल पर्सनल लाइफ का इन्फॉर्मेशन है वो निकाल लेता है। क्योंकि आपके जितने भी पर्सनल लाइफ की इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, वह प्रतिदिन जो आपके माँ बाप भी नहीं जान रहे हैं, जो आप बंद कमरे में रात के 2 बजे, रात के 1 बजे जो कर रहे हैं, जो आपके ना दोस्त ना आपका भाई जान रहा, कोई भी नहीं जान रहा है, वो आपका सभी एआई जानेगा। क्योंकि जितने भी आप वेबसाइट चला रहे हैं, जितने भी आप टेक्नोलॉजी का जो यूज कर रहे हैं दोस्तों, आपके हर पल पे नज़र है एआई का। तो आप
ये समझ लें कि आपकी कोई भी बात एआई से छुपी ही नहीं है। और यही जो है असुर 2 में दिखाया गया है। तो अगर आप इस वेब सीरीज़ को नहीं देखें तो आप एक बार इसे देखें, सिर्फ समझने के उद्देश्य से कि एआई अगर गलत हाथों में जाता है तो उसका कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है हम लोगों को। चलिए आइए और मुद्दे हैं उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। न्यूक्लियर अटैक में इस्तेमाल का डर। हो सकता है दोस्तों कई अगर गलत हाथों में चला जाएगा तो न्यूक्लियर अटैक में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। न्यूक्लियर अटैक में एक्टिवेट कर दिया जाए और ना चाहते हुए भी न्यूक्लियर अटैक अगर दूसरे देश पे कर दिया जाएगा तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा बैवेंडर जो है उठ सकता है। समाज की नैतिकताओं को लेकर नासमझी। तो समाज की नैतिकताओं को लेकर भी नासमझी हो सकती है। वो असुर 2 में दिखाया गया दोस्तों कैसे गलत न्यूज भी एआई के द्वारा बहुत ही तेज़ी से फैलाया जाता है। तो एआई के ज़माने में गलत न्यूज भी बहुत तेज़ी से फैलेगा, तो यह भी जो है एक गलत इन्फॉर्मेशन लोगों के पास जाएगा। और इसके क्या क्या डर हैं दोस्तों, लोगों के द्वारा क्या क्या राय है इस पर, आइए बड़े बड़े लोगों के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं कि उनका क्या क्या राय है इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तो कॉमन मैन ही नहीं, एक्सपर्ट भी एआई से डरे हुए हैं। अब कैसे, कौन कौन, आप जानते होंगे सुंदर पिचई जो कि अल्फाबेट के सीईओ हैं। सुंदर पिचई का कहना है दोस्तों कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि एआई के लिए नियम जरूरी है, कंपनियां इसके इस्तेमाल की खुली छूट नहीं दे सकती है। तो दोस्तों सुंदर पिचई का कहना है कि अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज भी करते हैं तो इसके लिए कड़ा से कड़ा नियम बनना जरूरी है, क्योंकि अगर खुली छूट दे दी जाएगी तो बहुत ही नुकसान हो सकता है एआई का। तो ये सुंदर पिचई कहना है। उसी प्रकार से आप लोग जानते होंगे बहुत ही अभी के सदी के महान वैज्ञानिक हैं स्टीफन हॉकिंस। इनका कहना है कि एआई सबसे बड़ी सफलता और खतरा बन सकती है। हम तैयार नहीं हुए हैं तो यह सभ्यता की सबसे भयावह घटना बन सकती है। दोस्तों देख सकते हैं स्टीफन हॉकिंस जो सबसे अभी के सदी के सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं, इनका कहना है कि एआई हमारी सबसे बड़ी सफलता तो हो सकती है लेकिन यह सबसे बड़ा खतरा भी बन सकता है हम लोगों के लिए। हम तैयार नहीं हुए तो यह सभ्यता की सबसे भयावह घटना बन सकती है। मतलब पूरे सभ्यता को भी यह तबाह कर सकता है एआई। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे जो महान वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा क्या कहा जा रहा है। एलन मस्क आप सभी जानते हैं, है ना, स्पेस एक्स के ये फाउंडर हैं, है ना, एलन मस्क को आप जानते ही होंगे। इनके द्वारा कहा गया दोस्तों कि अगर मुझसे हमारे अस्तित्व पर मंडरा रहे सबसे बड़े खतरा का अनुमान लगाने को कहा जाए तो यह एआई हो सकता है। देख सकते हैं एलन मस्क के द्वारा क्या कहा जा रहा है कि एआई जो है हमारे ऊपर मंडरा रहे, हमारे अस्तित्व के ऊपर मंडरा रहा सबसे बड़ा खतरा है एआई। तो देख सकते हैं इसके कितने नुकसान भी हो सकते हैं दोस्तों, है ना। फ़ायदे तो कम, इसके नुकसान ही बहुत ज़्यादा हैं। बहुत बड़े बड़े लोग देख सकते हैं उनका क्या मत है। वहीं व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि एआई में अपार संभावनाएं और खतरे हैं, जो इसमें लीडर बनेगा वह इस दुनिया पर राज करेगा। देख सकते हैं व्लादिमीर पुतिन का क्या कहना है, जो रूस के राष्ट्रपति हैं, उनका कहना है कि एआई में जो है अपार संभावनाएं हैं और खतरे भी हैं इसमें, जो इसका लीडर बनेगा वह इस दुनिया पर राज करेगा। असुर 2 में यही दिखाया गया है, इसीलिए मैं आप लोग को बार बार वो कह रहा हूँ, उसको आप एक बार देखें कैसे एक गलत इंसान के हाथ में जब सारा डेटाबेस चला जाता है, सारा गलत इन्फॉर्मेशन चला जाता है, तो किस तरह से वो दुनिया को तबाह करने का क्षमता रखता है। तो यही जो है इन लोगों के द्वारा भी कहा गया है। अब आइए जानते हैं और कुछ लोगों के बारे में दोस्तों। ये हैं एआई के गॉडफादर जिनका नाम है जोफ्रे हिटन ने एआई को मानवता के लिए खतरनाक बताया है। तो एआई का जो आविष्कार किया गया कह सकते हैं, या फिर एआई के जो सबसे बुनियादी कदम जो रखा है वह इनके गॉडफादर जोफ्रे हिटन के द्वारा जो है एआई को तैयार किया गया है। जोफ्रे हिटन कहते हैं कि यह मानवता के लिए सबसे खतरनाक है ना। तो जिन्होंने एआई को बनाया है उनके द्वारा ही कहा गया है कि एआई जो है मानवता के लिए, पूरे मानवता के लिए उन्होंने इसे खतरनाक बताया है। आइए जानते हैं क्या बोला है इन्होंने बोला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गॉडफादर माने जाने वाले डॉक्टर जोफ्रे हिटन ने पिछले महीने गूगल से इस्तीफा भी दे दिया है। इसके बाद उन्होंने एआई को दुनिया के लिए खतरा बताया था। उन्होंने कहा था कि यह मानवता के लिए खतरा है। अभी यह वरदान जैसा लग रहा हो लेकिन ऐसा नहीं है। अभी तो लग रहा है दोस्तों कि कोई भी काम आसानी से किया जा सकता है एआई के द्वारा, चुटकियों में तुरंत कोई काम कर लेते हैं, लेकिन आने वाला भविष्य जो है वह बहुत ही खतरनाक होने वाला है। जो एआई को बनाया है उन्हीं के द्वारा यह कहा जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि यह कोई मतलब कि आम चीज़ नहीं है, यह बहुत ही बड़ा खतरा बनने वाला है हमारे भविष्य के लिए। देख सकते हैं क्या कहना है इनके द्वारा। 75 साल के हिटन ने न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा है कि
इससे बड़ी संख्या में नौकरियां खत्म हो जाएंगी, समाज में गलत सूचनाएं तेजी से फैलेगी जिसे रोक पाना संभव नहीं होगा। हिटन इसके लिए खुद को जिम्मेवार मानते हैं और अफसोस करते हैं। उन्होंने कहा था कि मैं नहीं करता तो कोई और करता, लेकिन एआई तो आता ही। अब इससे निपटना बहुत ही मुश्किल होगा। तो देख सकते हैं जिन्होंने एआई को बनाया है उन्हीं के द्वारा कैसा कथन कहा जा रहा है, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों कि हम लोगों का भविष्य जो है वह कैसा होने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि आँख मूंद के ऐसा ही बोल दिया जाए सिर्फ कि ऐसा कुछ नहीं होगा। दोस्तों जो सच्चाई है वो आपके सामने है और वो आप उसे दिन प्रतिदिन की क्रियाओं में आप उसे शामिल किए हुए हैं। ऑलरेडी आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन आप बहुत सारे काम जो है एआई की मदद से ही कर रहे हैं। तो देख सकते हैं इन्होंने कहा है कि नौकरियां खत्म हो जाएगी, समाज में गलत सूचनाएं तेज़ी से फैलेगी, है ना, जिसे रोक पाना भी संभव नहीं होगा, है ना। इन्होंने खुद को जिम्मेवार माना है, लेकिन इन्होंने कहा है कि अगर आज हम नहीं करते तो कोई ना कोई इसका जो है ईजाद कर ही देता। तो इसलिए इन्होंने इस तरह से बोलते हुए अपने आप को एक सद्भावना के रूप में देते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि जब नौकरियां खत्म हो जाएगी आने वाला भविष्य हमारा कैसा होगा, हम कैसे इससे बच सकते हैं, इन सारी चीज़ों से कैसे निपट सकते हैं, क्या कोई निपटने का कोई उपाय भी है, क्या एआई से निपटने का कोई उपाय हो सकता है। देखिए दोस्तों, पहला नंबर तो ये है कि निपटने का अभी तो कोई ऐसा कुछ सॉल्यूशन नहीं कहा जा सकता है कि इसका निपटने का क्या इससे उपाय है, किसी के द्वारा भी ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता है। दोस्तों आने वाला समय में जैसे जैसे एआई डेवलप करेगा उसी समय हो सकता है इसका कोई समाधान भी निकले, लेकिन फिर भी अभी से हमें क्या सतर्कता बरतनी चाहिए, क्या क्या हमें अपने लाइफ में चेंजेस लाने चाहिए कि आने वाला जो समय एआई का होने वाला है उस दौर में हम जी पाएँ, उस दौर में हम सर्वाइव कर पाएँ। क्योंकि दोस्तों आप देख रहे हैं कि नौकरियां यहाँ लगभग खत्म हो जाएंगी, क्योंकि दोस्तों अगर जो काम 10 आदमी मिलकर कर रहा है वह किसी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा, अगर किसी एक सॉफ्टवेयर के द्वारा कर दिया जाएगा तो ये 10 आदमियों की क्या ज़रूरत है। अगर कोई अच्छा से अच्छा फ़ोटो किसी एआई के द्वारा बनाया जा सकता है, अच्छा से अच्छा वीडियो बनाया जा सकता है, तो जो लोग इसमें काम कर रहे हैं, है ना, जो फोटोग्राफर हैं या फिर जो एडिटर हैं, क्या इनका काम रह जाएगा दोस्तों। आसानी से इनकी नौकरियां खत्म हो जाएगी। तो देख सकते हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वह किस तरह से हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी खतरा के रूप में भी मंडरा रहा है। अब आइए जानते हैं कि क्या क्या हमें चेंजेस अपनी लाइफ में करने चाहिए ताकि हम कुछ ना कुछ सर्वाइव कर सकें एआई के दुनिया में। तो एआई में सिर्फ 10+ नौकरियां आपको सबसे अलग दिखने के लिए सही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल क्या क्या हो सकता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। विषय सूची है इसका दोस्तों मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग। तो आपको मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग सीखनी चाहिए दोस्तों, अभी से धीरे धीरे करके, है ना। आपको मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग सीखनी चाहिए, रोबोटिक वैज्ञानिक सीखनी चाहिए, डेटा साइंटिस्ट मतलब कि का जॉब जो है, ये सब जॉब जो है सिक्योर माना जा रहा है। अनुसंधान वैज्ञानिक का नाम जो, ये सब जो जॉब जो है दोस्तों कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेफ माना जा रहा है। तो अगर इस सब क्षेत्र में अगर आप अपना करियर अगर आप देख रहे हैं तो कम से कम मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग तो आप ज़रूरी सीखें दोस्तों कि मशीनों को कैसे चलाया जाए। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे है, ऐसा नहीं है कि आप उसे हैंडल कर पाएंगे पूरे तरह से, एआई तो दुनिया बदलने ही वाली है दोस्तों, लेकिन फिर भी एआई अगर आप इसे जिस टूल्स को अगर आप थोड़ा सा अच्छे से चलाना जानते हैं, 10 तरह के टूल्स अगर एआई बेस्ड हैं और 10 टूल्स को अगर अच्छे से आप इस्तेमाल करना जानते हैं तो आप उन 1000 व्यक्तियों से अच्छे होंगे जिन्हें एआई के बारे में या तो कुछ नॉलेज नहीं है या फिर एक ही एआई बेस्ड कोई मतलब कि एप्लीकेशन चलाने आ रहा है। तो उससे आप कहीं ना कहीं उससे अच्छा से क्रिएटिव वीडियो या फिर क्रिएटिव पिक्चर या फिर अच्छे से एडिट, मतलब आपकी कहीं ना कहीं जो है लाइफ है वह सिक्योर रहेगा, कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ नौकरियां ढूंढ लेंगे। और बाकी दोस्तों आने वाला दुनिया में एआई जो है सब कुछ बदल के रख देने वाला है, तो आप इससे नकार नहीं सकते हैं। एआई है जो आपका आईना है, आने वाला ये आपका भविष्य है दोस्तों, और ये सच्चाई है। आज नहीं तो 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, लेकिन दोस्तों ये सच आपके सामने आकर रहेगा, तो इसे नकारा नहीं जा सकता है दोस्तों। यही एआई के बारे में सच्चाई थी दोस्तों। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो दोस्तों आप लोग के लिए हम लेके आते रहते हैं। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।